पाठ 4 हम पंक्ति में क्यों खड़े हों। यह पाठ पत्र शैली में रचित है। ये जो पाठ हम पढ़ेंगे बेटा, ये पत्र के माध्यम से रचित है। इस पाठ में पंक्तिबद्ध होने की विशेषताओं को रेखांकित किया गया है। पंक्ति में खड़े होने से अनेक प्रकार की सुविधाएं स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इससे हमें तो लाभ होता ही है, दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। हमें पंक्ति बनाकर काम करने का अभ्यास करना चाहिए। इस पाठ में इस चीज़ का बताया गया है, विश्लेषण किया गया है। अब यह पत्र कौन लिख रहे हैं? यह पत्र चित्रिशा अपने प्रिय आशु को लिख रही है। यह पत्र तो सबसे पहले ये एड्रेस है 10/15 चाणक्य मार्ग, नई दिल्ली डैश 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 डैश। प्रिय आशु, स्नेह आशीष। तुम्हारा पत्र कल ही मिला, मन नहीं माना तो आज ही उत्तर देने बैठ गई। पत्र के माध्यम से बात हो रही बेटा। यहाँ पर तुमने अपने पत्र में जो प्रश्न उठाया है, हम पंक्ति में क्यों खड़े हो, जैसा कि आपका लेसन का नाम है। रात भर मेरे मस्तिष्क में, मस्तिष्क का अर्थ होता है दिमाग, दिमाग ब्रेन में घूमता रहा। कौन सा प्रश्न घूमता रहा? हम पंक्ति में क्यों खड़े हों। प्रातःकाल होते ही मैं पत्र लिखने बैठ गई। तुम्हारी समस्या यह थी कि तुम्हारे प्रधानाचार्य तथा अन्य अध्यापक हर काम को करते समय पंक्तिबद्ध होने की क्यों कहते हैं। जैसे आपको भी स्कूल में बोलते हैं मेक अ लाइन, लाइन से चलिए, आप लोग ये सब बोलते हैं ना आपको भी। उसी प्रकार यहाँ पर भी बतलाया गया है। चाहे प्रार्थना के समय, चाहे कक्षा बदलते समय अथवा स्कूल बस में चढ़ते समय, मैं इस पत्र में तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। मनुष्य एक सामाजिक यानी समाज में रहने वाला प्राणी है। समाज में रहते हुए उसे अनेक व्यक्तियों के साथ रहना और काम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसे समाज के बनाए नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसा करने से दूसरे लोगों को कष्ट, तकलीफ नहीं होती। हमें अपने साथ साथ दूसरों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य को अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन होता है बेटा, है ना। मनुष्य को अनुशासन का पालन करना चाहिए। जीवन के विभिन्न का अर्थ होता है अलग अलग। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में अनुशासन का पालन करने के लिए हमें पंक्तिबद्ध यानी पंक्ति में खड़े होना, लाइन में खड़े होना ही पड़ता है। हमारे पंक्तिबद्ध होने से किसी को यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि हमने उसके अधिकारों को छीना है। इससे दूसरे के काम में रुकावट भी नहीं पड़ती। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए हमारा पंक्ति में खड़ा होना कितना आवश्यक है। पंक्ति में खड़े होने से अनुशासन अपने आप में बना रहता है। जब हम स्कूल में प्रार्थना करते हैं तो भी हम लाइन से खड़े होते हैं, पंक्ति में खड़े होते हैं, जिस प्रकार ये बच्चे खड़े हैं लाइन से, उसी प्रकार। दूसरी बात यह है कि पंक्तिबद्ध होने से समाज में व्यवस्था मतलब प्रबंध बना रहता है। हमें समाज में चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता का यहाँ अर्थ होता है कानून का ना होना। जहाँ कानून नहीं होता वहाँ पे व्यवस्था नहीं होती। तो अव्यवस्था और कानून का ना होना ही दिखाई देती है। चाहे टिकट खरीद रहे हों, चाहे कोई फॉर्म ले रहा हो अथवा जमा कर रहा हो, तब भी आप देखते हैं कि सभी बच्चे या जो भी जमा कर रहे हैं फॉर्म या टिकट ले रहे हैं, सभी लाइन में खड़े होते हैं। चाहे सड़क पार कर रहे हों, इन सभी समस्याओं का समाधान है पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करना। जब तक आपका नंबर नहीं आए, आपकी बारी नहीं आए, तब तक आपको लाइन में ही खड़े रह के अपना नंबर आने का इंतज़ार करना पड़ता है। इससे व्यवस्था बनी रहती है। इससे समय और शक्ति का मतलब होता है, अर्थ होता है ताकत। इससे समय और ताकत दोनों की बचत होगी। यदि पंक्ति में खड़े नहीं होंगे तो झीना झपटी का वातावरण बन जाएगा। चारों तरफ मारामारी होने लगेगी, अनुशासन नहीं दिखेगा और किसी का काम समय पर नहीं होगा। पंक्तिबद्ध होने से कार्य सही प्रकार से, सुचारू रूप से चलता है, यानी ठीक प्रकार से चलता है, सही ढंग से चलेगा, है ना। स्कूल में पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना स्थल, जहाँ पर आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, वो प्रेयर ग्राउंड है ना, तो उसको प्रार्थना स्थल बोलते हैं बेटा। तो स्कूल में पंक्तिबद्ध होकर प्रार्थना स्थल पर जाना कितना अच्छा लगता है। आप भी स्कूल में जब प्रार्थना करने जाते हैं तो आप लाइन बना के जाते हैं ना, उसी प्रकार यहाँ पर आपको बतलाया है। प्रार्थना स्थल पर पंक्ति में खड़े होने से शांति का वातावरण बनता है। वहाँ पीटी करने तथा व्यायाम यानी एक्सरसाइज
है ना, एवं योगाभ्यास, योग का अभ्यास जैसा कि आप लोग भी करते हैं, करने में भी सुविधा होती है। पंक्तिबद्ध होने से अनुशासन बना रहता है, जैसा कि अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि पंक्तिबद्ध होने से अनुशासन बना रहता है। पंक्ति में खड़े होने से हम धक्का मुक्की से बचते हैं। जब आप अपने आप में लाइन बनाएंगे तो आपको धक्का मुक्की से बचते हैं आप खुद भी। जब हम पंक्तिबद्ध नहीं होते तब संघर्ष यानी टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बस में चढ़ते समय पंक्ति बनाकर चढ़ने में कितनी सुविधा होती है, यह तो तुम प्रतिदिन देखते ही होगे। आप भी स्कूल से जब घर जाते हैं तो आप भी लाइन बनाकर चढ़ते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होती। यदि पंक्ति ना हो तो सभी लोग पहले चढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें कई बार हमारी जेब भी कट जाती है। इस प्रकार ये देखिए बस में जाने के लिए ये बच्चे लाइन लगाए हुए हैं। ये लोग, महिलाओं के गले से सोने की चेन झटक लेना आम बात हो गई है। हम एक स्वतंत्र भारत के सभ्य नागरिक हैं। हमें प्रत्येक स्थान पर शिष्टता का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, शिष्टता का परिचय देना चाहिए। पंक्ति में खड़ा होना हमारा प्रथम कर्तव्य है। राष्ट्र के विकास के लिए अनुशासन में रहना आवश्यक है। भैया अब तुम समझ गए होगे कि हमें पंक्ति में क्यों खड़ा होना चाहिए। ये सारी बातें पत्र के माध्यम से हो रही हैं। पंक्ति में खड़े होना वह जादू है जिससे हम मनुष्यता की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं। स्कूल अनुशासन सिखाने की पाठशाला है। यही कारण है कि तुम्हें अध्यापक पंक्तिबद्ध होकर चलने को कहते हैं। यह तुम्हारे ही हित में है। मुझे पूर्ण आशा है कि तुम पंक्तिबद्ध होकर काम करने को जीवन में अपनाओगे। इससे तुम एक अच्छे नागरिक बन सकोगे। शुभकामनाओं सहित तुम्हारी दीदी चित्रिशा। अब इसके बाद मैं आपको नोट्स कॉपी में लिखने के लिए कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर आदि दे रही हूँ। वह आपको बहुत व्यवस्थित तरीके से कॉपी में लिखना है। और आपको जो भी चित्र पसंद आता है, चाहे आप ये वाला बना लीजिए, चाहे आप ये वाला बना लीजिए, जो भी आपको सरल पड़े, तो वो आपको अच्छे से व्यवस्थित करना है काम। और एक्सरसाइज भी, मैं जो बुक की एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको दूंगी। आपको अपनी पुस्तक में मैम का ये सब देख के आपको भरना है और इसे नियम से पढ़ना है बेटा। धन्यवाद।